क्या आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में डिफरेंट टाइप के डाइट प्लान्स फॉलो कर करके थक चुके हैं और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि जब भी मैं डाइट प्लान फॉलो करती हूँ मुझे कोई वीकनेस आ जाता है या कोई कमज़ोरी आ जाती है या मुझे हेयर फॉल शुरू हो जाता है या मेरे चेहरे पर वो कमज़ोरी दिखने लगती है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मैं करते जा रही हूँ जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, इनफैक्ट ये वीडियो नहीं, ये पूरी वीडियो की सीरीज सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड की हुई है। मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पूरे वीडियो की सीरीज में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 30 मिस्टेक्स है जो मिस्टेक्स आप अपनी वेट लॉस जर्नी में डाइट में करते हैं जिसकी वजह से आपको जिस तरह से रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलते, या फिर जिसकी वजह से जो भी आप चाहते हैं वो रिजल्ट आप नहीं पा सकते, या फिर उस मतलब वो मिस्टेक्स के कारण आपके शरीर में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ साथ हेयर फॉल, स्किन का ग्लो चले जाना, कमजोरी सी महसूस होना, और इन सब चीज़ों के चलते आपको लगता है कि छोड़ो यार वेट लॉस, इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, मैं अच्छे से सिर्फ खा लूँ, और आपका मोटिवेशन पूरी तरह से लॉस हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज के इस पहले वीडियो में कि हम एग्जैक्टली क्या बता रहे थे। सबसे पहली चीज़, हमने हमारे थाली में हर तरह का खाना लेना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एवरीथिंग शुड बी इन देयर योर प्लेट, मतलब अपनी प्लेट में हर चीज़ घर में बना हुआ, मतलब आपने देखा होगा ना पहले के ज़माने में जिस तरह से खाना बनता था, तो सब्जी के साथ बाद में अचार, दाल, फिर कढ़ी या फिर पापड़, हर चीज़ उनकी थाली में होती थी। और आजकल हम डाइट फॉलो करने के चक्कर में सलाद लेते थे, सब्जी ले लेते, रोटी ले लेते और बस उतनी चीज़ें खा लेते। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग या इम्पॉर्टेंट मिस्टेक मैं कह सकती हूँ कि हम जब भी कुछ भी खाना खाते हैं या जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो होल फूड हमने खाना चाहिए वो नहीं खाते, या फिर हम एक ही टाइप का खाना खाते जाते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपके खाने में होल फूड जैसे कि वीट, जैसे फ्रूट्स, जैसे सीड्स, जैसे ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों का मतलब इस्तेमाल होना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि नहीं ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ है, बस इसलिए ड्राई फ्रूट्स ही खाते जा रहे, ड्राई फ्रूट्स ही खाते जा रहे। तो ये एक गलत चीज़ होती है। अगर आपको जैसे आपको खाना खाना है, आप बीच बीच में कभी तो भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन किसी डाइट को मतलब जैसे लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर को रिप्लेस ना करें ड्राई फ्रूट्स से। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को डिनर के तौर पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा लेते, या फिर भूख लगे ड्राई फ्रूट्स खा लिए, जब भी कुछ लगता है क्रेविंग्स हो रही ड्राई फ्रूट्स खा लिए। लेकिन याद रखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे, लेकिन उसकी भी अपनी कैलोरीज होती है, उसमें भी फैट कंटेंट्स होते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, इनफैक्ट वो आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ा सकते हैं, या फिर वो आपके फैट कंटेंट आपके डाइट का बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस की जर्नी में मतलब जो रिजल्ट आपको आना चाहिए वो नहीं आता है। इसके अलावा बहुत बार मैंने देखा है लोगों को कि बहुत सारे मतलब इतने सारे फ्रूट्स खाएंगे, इतने सारे फ्रूट्स खाएंगे कि जैसे दिन भर से फ्रूट्स और कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों? कि फ्रूट्स से हमारे शरीर की फ्रुक्टोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल है वो ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो फैट बर्न होना चाहिए वो नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हो सकता है कि अगर आप अलग तरीके का कोई खाना खाए तो शायद कम क्वांटिटी खाए, लेकिन जब आप फ्रूट्स खाते तो, और खास करके वाटरी फ्रूट्स जब हम खाते तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते। इसलिए सिर्फ फ्रूट्स खा रहे ये गलत बात होती, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, थोड़े से दिनों के लिए, जैसे कोई हफ्ते भर के लिए फ्रूट डाइट लेता है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय के लिए फ्रूट डाइट लेना चाहेंगे तो ये गलत चीज़ होती है, क्योंकि जब भी आप सिर्फ फ्रूट्स खाते तो आपके शरीर में शुगर लेवल्स बढ़ाता है, वो आपके फैट का जो मतलब डाइजेशन नहीं कहूँगी मैं, जो फैट का यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। उसकी वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपके बेली के अराउंड जो फैट डिपॉजिट है या बॉडी में कहीं पर फैट डिपॉजिट है वो रिमूव हो जाए, तो ये चीज़ें सिर्फ फ्रूट डाइट से नहीं होती है। इनफैक्ट सिर्फ फ्रूट डाइट जो भी लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आ जाती है। उसी तरह से मैं एक और चीज़ कहूँगी कि बहुत बार लोग जीरो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस है। इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपने जीरो कार्ब डाइट लेना चाहिए। आप लो कार्ब डाइट ले सकते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहते तो आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट इतना काउंट ही ना करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट तो हम अगर हम फूडी है या हम खाते हैं तो खाने में आ ही जाता है। लो कार्ब डाइट भी अगर ले रहे हैं तो आप अपने कैलोरीज को देखिए, आप अपने मतलब जैसे आप अब क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस तरह से खा रहे हो, ये देखिए।
आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना बाहर जा रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, उस हिसाब से आपको कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप अपने डाइट में के कार्बोहाइड्रेट का मतलब कितना क्वांटिटी लेनी चाहिए वो कैलकुलेट करके ही लीजिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि फिट प्रो क्लब से जुड़िए, क्योंकि फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपको आपके हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी, जिस तरह का डाइट आपको लेने की ज़रूरत है, आपका मेटाबॉलिज्म देखकर ही आपको गाइडेंस दिया जाता है। उसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि तो बेसिकली हम जो कार्बोहाइड्रेट पे बात कर रहे थे, तो मेरा कहना है कि लो कार्ब डाइट आप ले सकते हैं, लेकिन जीरो कार्ब डाइट आपने बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा हमने अपने डाइट में हम लोग बहुत ही कम फाइबर ले लेते हैं। हम खाना खाने में पूरा खाना नहीं खाते, बहुत बार हमने जैसे रोटी नहीं खाते हैं, या बहुत बार हम लोग हमारे खाने में वेजीज की मात्रा बहुत कम होती है, हम जैसे फ्रूट्स नहीं खाते, ये चीज़ें जिसकी वजह से हमारे फाइबर के कंटेंट्स कम हो जाते हैं, हम दाल नहीं लेते, स्प्राउट्स नहीं लेते, ये चीज़ें गलत है। हमने हमारे डाइट में जो फाइबर की मात्रा है उसे मेंटेन रखना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट मतलब एक और मेन, जैसे 7 पॉइंट चल रहा है, 7 पॉइंट ये कि बहुत बार हम प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम हाई प्रोटीन डाइट लें, तो हम मार्केट से प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आ जाते हैं, उन्हीं को कुक करते हैं और उन्हीं को खा लेते हैं। ये गलत चीज़ होती है। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल आप जितना कम करना चाहें उतना कम करें। इनफैक्ट जो भी मैक्सिमम चीज़ें वो आप घर में बना कर अगर खाएंगे तो थोड़ा बहुत अनहेल्दी भी हो जाता है ना, तो भी चल जाता है। तो प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना बेस्ट होता है। इसके अलावा इसके नेक्स्ट जो भी बचे हुए, जैसे अभी हम 7 मिस्टेक्स को देख चुके, इसके आगे की 23 मिस्टेक्स हम स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में देखते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड फिट प्रो क्लब के द्वारा जो भी फ्री कंसल्टेशंस या फ्री गिफ्ट्स आपको मिलते रहते हैं, उसका भी एडवांटेज जरूर उठाइए। आप कंसल्टेशन बुक करने के लिए नीचे दी हुई लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम आपके लिए पक्का लेकर आएंगे। थैंक यू।